हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि फिर से उसने हमें यह मौका दिया कि हम आपसे जुड़ सकें। हालेलुया। भाई बहनों, कितने लोग हैं जो हमारे चैनल के वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। लूका की पत्री 1 अध्याय 5 पद से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु आज के वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है। भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष देने वाला है। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष देने वाला है। आप वचन में बने रहिए। हालेलुया। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्याह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहाँ पर कहते हैं 8 पद में, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हालेलुया। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई बहनों। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज वो आपसे बात करेगा। भाई बहनों, भाई बहनों, हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सामने धर्मी हैं, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए समय देते हैं और उनके लिए हम रविवार को चर्च में भी जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन का कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें अभी तक परमेश्वर की कोई भी उत्तर नहीं आया है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर का कोई भी उत्तर नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया है और हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। भाई बहनों, ऐसे में परमेश्वर की सेवा करना मतलब बहुत कठिन होता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहना बहुत कठिन होता है। परमेश्वर के वचन पर बने रहना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर ये किसी के जीवन में हो रहा है कि वो परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े हुआ है, तो वो एक अच्छा विश्वासी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे अद्भुत योजना उसके लिए बना के रखी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर जो है वो आज हमारे जीवन से यही बात करता है भाई बहनों, कि यहाँ पर अबिय्याह के घराने से एक व्यक्ति था, अबिय्याह के दल से, जो हारून के वंश में एलीशिबा थी, उसका पति था, उसका नाम था जकर्याह, उसका नाम था जकर्याह। और वो याजक का काम करता था और जब याजक का काम करता था तो आप समझ सकते भाई बहनों, उसकी स्त्री बांझ थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसमें 7 पद में लिखा है, उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया, वो बांझ थी। हालेलुया। हम में से कई लोग हैं जिनके पास संतान नहीं है, लेकिन वो बांझ नहीं है, किसी न किसी कारण से, कोई कमी से अभी तक उनके संतान नहीं हो पाई है। कितने लोग कितना इलाज करा रहे हैं लेकिन कोई संतान नहीं हो पाई, वे बांझ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एलीशिबा बांझ थी, क्योंकि बांझ कहलाती थी, मतलब उसके घर में कभी संतान आ ही नहीं सकती थी। हालेलुया। और ऐसे में ये लोग जो भवन के लोग थे, जो याजक लोग थे, वो हारून के घराने से लिए जाते थे और जो ये याजक थे ये बारी बारी से परमेश्वर के भवन में जाते थे। जैसे संडे सर्विस होती है तो कभी किसी पास्टर ने चलाया, फिर दूसरे पास्टर ने चलाया, तो ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि सबों को याजक का काम करके ही अपना गुजारा करना था और अपना याजक का काम ही उन्हें सौंपा गया था परमेश्वर ने मूसा के समय से। और ये काम वो तब करते थे, ये सारे याजक अपने अपने नाम लिख करके पर्चियां डालते थे और पर्ची जिसके नाम की निकलती थी वो उस दिन मंदिर में जाया करता था। हालेलुया।
तो पर्ची किसके नाम की निकली? पर्ची जकरिया के नाम की निकली, और जकरिया धूप जलाने के लिए मंदिर में गया। आप सोचे कि एक बूढ़ा मनुष्य, दोनों पति पत्नी बूढ़े हैं, और ऐसे में वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, और कितने दिनों से वो ऐसा करते हैं। हालेलुया। कितनी निराशा उनके जीवन में है। हालेलुया। कितनी हताशा उनके जीवन में है। उनके जीवन में कितने नकारात्मक चीज होते हुए भी वे एक सकारात्मक कदम ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर देखता है आपको। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि आप कितने कष्ट में हैं। परमेश्वर देखता है कि आप कहां पर आंसू बहा रहे हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप बहुत दुखी हैं। परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देख रहा है आपके उस परिश्रम को, उस काम को जो आप उसके लिए कर रहे हैं। देखता है भाई बहनों, परमेश्वर उन आंसुओं को, उन बातों को देखता है। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आता है जब पर्ची जकरिया के नाम की निकलती है, और जकरिया उस मंदिर में धूप जलाने के लिए यहोवा के लिए जाता है। हालेलुया। फिर क्या होता है? 11 पद में लिखा है, 9 पद से, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर जाकर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी प्रार्थना तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम तू यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, एक दिन चिट्ठी जकरिया के नाम पर निकलती है, और जकरिया की वो निराशा और वो जो हताशा है, जो उसके जीवन में नकारात्मक चीजें हैं, उन सभी चीजों का जवाब परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर का दूत उसके लिए जवाब लेकर आता है, और वो कहता है कि हे जकरिया, तेरा धूप जलाना, तेरा सेवा करना, तेरी प्रार्थनाएं वो सुन ली गई है, और देख तेरी पत्नी गर्भवती होगी, और तू उस पुत्र का नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना इलीशिबा से पैदा था, वो भी पवित्र आत्मा से ही था। हालेलुया। और यूहन्ना का जन्म उसके घर में हुआ। हालेलुया। जितनी भी उसने सेवा की, आज यूहन्ना वो है जिसे बाइबल में, जितने लोगों के पास बाइबल है वे सब जानते हैं यूहन्ना को, और जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं वे सब यूहन्ना को जरूर जानते होंगे। परमेश्वर ने जकरिया के घराने को धन्य कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इनाम दिया तो ऐसा दिया, प्रतिफल दिया तो ऐसा दिया जो युग युग के लोग उसको याद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही काम करेगा। उसकी पत्नी तो बांझ कहलाती थी, लेकिन कितने लोगों की पत्नियां हैं जिनको कोई संतान नहीं है, लेकिन वो बांझ नहीं है, कोई ना कोई कारण से वो हो नहीं पा रही उनकी संतान। लेकिन आज परमेश्वर अगर बांझ को एक संतान दे सकता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है, तो वो आपकी किसी भी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। आप बने रहिए परमेश्वर के वचन में और उसकी आज्ञाओं में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की रात की प्रार्थना में मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से तूने बात की है मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपने प्रकाश डाला है मेरे परमेश्वर। कितने लोग हैं प्रभु जो तेरी आज्ञाओं पर चल रहे हैं प्रभु, तुझ पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, और प्रार्थनाएं भी करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उनके जीवन में तेरी ओर से कोई जवाब नहीं आया परमेश्वर, कोई प्रतिफल नहीं आया मेरे परमेश्वर पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू अपने सामर्थ को उड़ेल उनके जीवन में पिता, और उनकी प्रार्थना को तू सुन मेरे पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थना का तू उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक नकारात्मक चीजों को तू उनके जीवन से हटा दे परमेश्वर पिता। हे पिता, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, तेरी दया उनके जीवन में होने पाए, तेरी सामर्थ से प्रभु वे भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे परमेश्वर, उनको खुश कर देने वाला समाचार
जल्द से जल्द आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और जिनके कोई संतान नहीं है प्रभु, जो बांझ कहलाती हैं, लोग उन्हें बांझ का नाम देते पिता, उन्हें लज्जित होने से बचा प्रभु। आप उनके कोख को परमेश्वर स्पर्श करे और फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु। और जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता और अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन्हें चंगा कर प्रभु, अपनी सामर्थ को उड़ेल यीशु के नाम में प्रभु, आप उन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर अपने जॉब को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता और उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक नया जॉब उन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, और सही जॉब मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे प्रभु, उनके इंटरव्यू में सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर परमेश्वर पिता, वे इंटरव्यू में सफल होने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन लोगों के नौकरी में कोई समस्या है, बाधा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बाधा, हर एक रुकावट दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों ने परमेश्वर सुसाइड किया है परमेश्वर, जो लोगों ने परमेश्वर पिता कोई प्राण नाशक वस्तु पी ली है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, अगर वे हॉस्पिटल में है या घर में पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में परमेश्वर, उस प्राण नाशक वस्तु के हर एक विकार को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से मृत्यु घोषणा करते हैं, ताकि वो प्राण नाशक वस्तु यीशु के नाम में कोई कार्य न करने पाए और उनके शरीर को परमेश्वर घात न करने पाए और उनका प्राण बच जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो अपने विवाहित जिंदगी में परमेश्वर पिता परेशान है, दुखी है परमेश्वर, अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार में आपकी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आपकी बरकत आने पाए यीशु के नाम में। उन बहनों को परमेश्वर आप आशीर्वाद करें, उनके परिवार में परमेश्वर सबों में शांति प्रदान करे और हर एक शैतान की दुष्ट शक्तियों को प्रभु जी हम यीशु के नाम से उनके परिवार से निकालते प्रभु। आप आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज की रात परमेश्वर हम सबों को ब्लेस कर, हम सबों को आशीष दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।